जरा सोचिए, 1912 का साल और इंसानी हाथों से बनाई गई उस वक्त की सबसे शानदार, सबसे महंगी मशीन, एक ऐसी इजाद जिसे पूरी दुनिया ने बिल्कुल अनसिंकेबल यानी नाकाबिले गर्क करार दे दिया था। 1200 दिन की लगातार मेहनती इंजीनियरिंग, पर फिर क्या हुआ? ये अजीम ख्वाब शुमाली अटलांटिक के ठंडे बर्फीले पानियों में हमेशा के लिए दफन हो गया। आज के इस जायजे में ना हम सिर्फ उस एक आइसबर्ग की बात नहीं करने वाले, हम उन 6 वाज़े और मोहलिक गलतियों का तज्जिया करेंगे और देखेंगे कि कैसे छुपी हुई नाकामियों की एक पूरी जंजीर ने इस अजीम जहाज को तबाह किया। सिर्फ 160 मिनट, जी हां, 2 घंटे और 40 मिनट, यानी लगभग एक आम सी मूवी देखने का वक्त। इस अनसिंकेबल जहाज को 1500 से ज़ायद अफराद की आखिरी आरामगाह बनने में सिर्फ और सिर्फ इतना ही वक्त लगा। इतनी अजीम व शान साख्त और इतने कम वक्त में सब कुछ खत्म। लेकिन सच में असल सवाल तो यह है कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी तबाही आखिर आ कैसे सकती है? हमें हमेशा से यही बताया गया है ना कि बस अचानक से एक बर्फानी तोड़ा सामने आ गया था जिससे बचना किसी के बस में नहीं था। लेकिन असल तबाही इस टकराव से बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। ये डिजास्टर, ये सान्या सिर्फ एक हादसा नहीं था। ये दरअसल इंसानी, मैकेनिकी और इंतजामी गलतियों का एक पूरा मुरक्कब था। 6 ऐसी छुपी हुई गलतियां जो आपस में जुड़ती चली गईं। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। हुब्रिस एट द हेल्म, यानी कयादत का गुरूर, ये हमारी कहानी का पहला हिस्सा है और तबाही का एक निहायत खतरनाक आगाज। असल में नाकामियों का सिलसिला खुले समुंदर में उतरने से पहले ही शुरू हो चुका था। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ पर जहाज के मालिकान की तरफ से बेहद शदीद दबाव था। उन्हें एक बहुत सख्त डेडलाइन दी गई थी। हर हाल में सिर्फ 7 दिन के अंदर 17 अप्रैल तक न्यूयॉर्क पहुंचना है। क्यों? ताकि टाइटैनिक दुनिया के सबसे तेज और काबिले एतमाद जहाज के तौर पर अपनी धाक बिठा सके। इस सख्त डेडलाइन के चक्कर में आकर स्टैंडर्ड हिफाजती असूलों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया और सफ़र के बिल्कुल आगाज से ही जहाज को इंतहाई खतरनाक और तेज रफ्तारी पर चलाया गया। फिर आती है 14 अप्रैल की शाम। हालात मजीद संगीन होने लगे थे। समंदर उस रात अजीब हद तक खामोश था, लहरों में कोई तहाजुम नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जहाज का वायरलेस रूम लगातार पैगामात मौसूल कर रहा था। इर्द गिर्द के जहाज़ों से कम अज़ कम 6 मुख्तलिफ और बिल्कुल वाज़े वार्निंग्स आईं। इन सब में साफ बताया गया था कि टाइटैनिक के बिल्कुल आगे के रास्ते में बहुत बड़े बर्फानी टुकड़े मौजूद हैं। 6 अलग अलग वार्निंग्स। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन सबको प्रैक्टिकली इग्नोर कर दिया गया। अब जहन में आता है कि कोई इन 6 वाज़े वार्निंग्स को इग्नोर कैसे कर सकता है। इसकी वजह सबक आमोज भी है और हैरानकुन भी। वायरलेस ऑपरेटर्स उस वक्त इंतहाई मसरूफ थे और वो फर्स्ट क्लास अमीर मुसाफिरों के निजी और पर्सनल पैगामात भेजने में इस कदर उलझे हुए थे कि उन्होंने इन लाइफ सेविंग अलर्ट्स को बिल्कुल लो प्रायोरिटी समझा। जिंदगियां बचाने वाले अलर्ट्स को अमीर लोगों की कैजुअल गुफ्तगू के सामने दबने दिया गया। यहां तक कि कई अहम मैसेजेस तो जहाज के ब्रिज तक पहुंची ही नहीं। ब्लाइंड इन द डार्क, हमारा दूसरा हिस्सा, रात के अंधेरे में बिल्कुल अंधा हो जाना। अब यहां टकराव देखिए। एक तरफ अरब अरबों डॉलर का इंजीनियरिंग मार्वल और दूसरी तरफ बेसिक इक्विपमेंट तक का ना होना। यह हमारी तीसरी बड़ी गलती थी। जहाज के लुकआउट्स, यानी वो निगहबान जो सबसे आगे खड़े थे, वो बिल्कुल चौकन्ने थे, अपनी ड्यूटी पर थे, लेकिन उनके पास देखते वक्त इस्तेमाल होने वाली बेसिक दूरबीन मौजूद ही नहीं थी। जरा सोचिए, मजबूरन उन्हें रात के उस घुप अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ अपनी नंगी आंखों पर इन्हिसार करना पड़ा। और इस दूरबीन के ना होने का नतीजा बेहद खतरनाक निकला। वो आइसबर्ग कोई छोटा सा बर्फ का टुकड़ा थोड़ी था, वो पूरे के पूरे एक फुटबॉल फील्ड के बराबर था। लेकिन उन आलात की कमी की वजह से इस अजीमोशान आइसबर्ग को उस वक्त देखा गया जब वो बिल्कुल लिटरली जहाज के ठीक सामने था। उस आखिरी लम्हे में इतने बड़े और तेज रफ्तार जहाज का रुख मोड़ना किसी के बस में नहीं रहा था। द स्ट्रक्चरल बिट्रेयल, तीसरा और निहायत अहम हिस्सा, साख्ती धोखा जिसने बची कुची उम्मीद भी खत्म कर दी। देखिए, टकराव होने के फौरन बाद भी ना लोगों को पूरी उम्मीद थी कि जहाज तैरता रहेगा। लेकिन यहीं चौथी मोहलिक गलती सामने आई। पता है माहिरीन क्या मानते हैं? वो कहते हैं कि इन मोटी स्टील प्लेट्स को आपस में जोड़ने के लिए जो रिविट्स या कीलें इस्तेमाल की गई थीं, वो एक्चुअली स्टील की थी ही नहीं। वो नरम कास्ट आयरन यानी ढलवान लोहे की बनाई गई थी, और कास्ट आयरन स्टील के मुकाबले में काफी नरम होता है। तो जब उस आइसबर्ग ने जहाज के पहलू को जोरदार रगड़ा लगाया तो इस शदीद दबाव से वो आयरन रिविट्स पॉप हो गए, टूट गए, और उन्होंने जहाज के उस हिस्से को बिल्कुल वैसे ही खोल दिया जैसे कोई जिपर खुल जाता है। बस फिर समुंदर को अंदर आने का पूरा रास्ता मिल गया। जहाज का असल डिजाइन वैसे बहुत शानदार था। उसके मुताबिक अगर जहाज के 3 फ्लोर्स पूरी तरह पानी से भर भी जाएं, तब भी ये आराम से तैरता रह सकता था।
लेकिन उस खुल जाने वाले हल की वजह से पानी का बहाव इतना तेज और ज्यादा था कि उसने फौरन एक चौथे फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया, और यहीं उम्मीदें बिल्कुल टूट गईं। इस चौथे फ्लोर के डूबने का मतलब था कि अब सूरत हाल 100% नाउम्मीद हो चुकी थी। एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर, हमारा चौथा हिस्सा, इंतजामी तबाही और आखिरी लम्हात का अफसोसनाक केओस। जब ये वाज़े हो गया कि जहाज़ अब हर हाल में डूबने वाला है, तो पांचवीं गलती ने एक निहायत खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। डिज़ाइन के वक्त इस जहाज़ में 32 लाइफ बोट्स यानी जान बचाने वाली कश्तियों की गुंजाइश रखी गई थी, लेकिन सिर्फ डेक को अमीर मुसाफिरों के लिए खुला, साफ और पुरआसाइश रखने के लिए इन्होंने सिर्फ 20 लाइफ बोट्स रखीं। जहाज़ पर 1500 से ज़ायद अफराद मौजूद थे, और ये 20 कश्तियाँ किसी भी मैथ के हिसाब से उन सब की जानें बचाने के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी थीं। और छठी आखिरी गलती वो थी, वो अफरा तफरी जिसने बचाव के इस आखिरी अमल को भी तबाह कर दिया। 14 अप्रैल की शाम वार्निंग्स को इग्नोर किया गया। फिर रात 12:45 पर जब पहली लाइफ बोट्स पानी में उतारी गईं, तो पैनिक इतना ज्यादा था कि वो आधी खाली थीं। फर्स्ट क्लास मुसाफिरों की तरफ वाज़े झुकाव रखा गया और कश्तियों को पूरी तरह भरे बगैर ही निकालने दिया गया। आखिरकार रात 2:18 पर जहाज 2 हिस्सों में टूटकर हमेशा के लिए डूब गया। उन आखिरी लम्हात की संगीनी और दर्दनाक हकीकत उस पानी में छुपी थी जिसका दर्जा हरारत लिटरली -2 डिग्री सेल्सियस था। -2 डिग्री। इस इंतहाई बर्फीले पानी में एक आम इंसानी जिस्म ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट तक जिंदा रह सकता है। जो बदकिस्मत लोग उन आधी खाली कश्तियों में सवार नहीं हो सके, उनकी जिंदगियां इस जमाने वाले पानी ने वक्त से पहले ही छीन लीं। तो अगर हम इन सब को एक साथ देखें, तो ये तमाम अनासर मिलकर तबाही का एक परफेक्ट चेन रिएक्शन बनाते हैं। तेज़ रफ्तारी पर जोर देना, मुसलसल आती अहम वार्निंग्स को नज़रअंदाज करना, लुकआउट्स के पास दूरबीन का ना होना, हल में कमज़ोर कास्ट आयरन रिवेट्स लगाना, लाइफ बोट्स की तादाद शौकिया कम कर देना, और आखिर में अफरा तफरी के आलम में आधी खाली कश्तियों को भेज देना। इंसानी गुरूर, ओवर कॉन्फिडेंस और टेक्निकी शॉर्टकट्स ने मिलकर इस सदी की सबसे बड़ी तबाही को जन्म दिया। आखिर में एक सवाल जहन में ज़रूर आता है। सोचिए ज़रा, अगर वायरलेस ऑपरेटर्स ने सिर्फ एक और वार्निंग पर ध्यान दे दिया होता, या अगर उन लुकआउट्स के पास बाइनोकुलर्स मौजूद होते, क्या फिर भी टाइटैनिक की तबाही तारीख का हिस्सा बनती? ये अजीम सानेहा हमें हमेशा याद दिलाता है कि छोटी छोटी कोताहियां और थोड़ा सा गुरूर मिलकर कितने बड़े हादसात को जन्म दे सकते हैं। उम्मीद है आज के इस गुफ्तगू से नए पहलू समझ आए होंगे। अगली बार एक नए और दिलचस्प मौजू के साथ फिर मिलेंगे।